Thank you so much, Dr. Sagar, Sunil ji, Pratik, all panelists, and especially all the audience. It's a great pleasure to be amongst you. मैं आपसे हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में बात करूंगा और बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ आज जुड़ के, और मेरी जिंदगी का जो भी मैंने एज अ स्टूडेंट सीखा है, कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। खाली इतना बताना चाहता हूँ, था आप लोगों के बीच में और सुनता था, सीखता था, क्योंकि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि किसी महापुरुष ने सच ही कहा है, गौर फरमाना, किसी महापुरुष ने सच ही कहा है, सीखने की कोई उम्र नहीं, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आपको अपनी जिंदगी की जीत को बरकरार रखना है तो दोस्तों आपको अपने सीखने की हंगर को अलाइव रखना है। थोड़ा बहुत रिकॉल करना चाहता हूं कि ये आए और बहुत अच्छे तरीके से माइंड सेट के बारे में उन्होंने बताया। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, कुछ भी करने के पहले दोस्तों, पहले माइंड के अंदर हमको चीजों को सेट करना है कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे अचीव क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है। तो माइंड सेट करना बहुत जरूरी होता है एक रास्ता बनाने के लिए। उसके बाद जब आदमी आगे बढ़ता है, उसको तकलीफें और चैलेंजेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी गिव अप करने की कोशिश करता है। उस समय उसका पेशेंस बहुत काम आता है, जो बहुत कि कैसे पेशेंस रखना है और कैसे पसीना बहाना है। उसने काफी केस स्टडी से काफी चीज हमको शेयर की कि ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने चैलेंजेस आते गए पर उन्होंने पसीना बहाया और पेशेंस रखा। तो आगे बढ़ने के टाइम पे जब चैलेंजेस आते हैं, ये चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले लोग हमको देखते हैं, हमारे को देखते हैं, हम दिखते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं। तो पर्सनालिटी एक बहुत ऐसी चीज है जिसको मैं फ्रेज करता हूं मेरी भाषा में, पर्सन विद क्वालिटीज। एक इंसान जिसके अंदर बहुत क्वालिटीज है वो एक पर्सनालिटी होता है। तो आपको अपने अंदर क्वालिटीज डालनी है और आप धीरे 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 एक पर्सनालिटी बन जाओगी। उसमें काफी चर्चा ऑलरेडी प्रोग्राम में हुई है, इन डेप्थ हम आगे मिलेंगे तो और करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज दी गई, कंपेयर किया गया आयुर्वेद से और मैग्नेट थेरेपी से। उसके बाद मेरा फेवरेट शब्द, जिंदगी के शुरुआत में 30 साल पहले मैंने ट्रेनिंग ली थी यूरेका फॉर्ब्स में, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन। हम हर सेल्समैन को वही सिखाते थे शुरुआत में कि ये सीखोगे तो आपकी सेल्स तैयार हो जाएगी। फिर किस टाइप के कस्टमर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, और उसके बाद आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए, कि आपको क्या क्या कला चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको लिसनिंग। तो ये अलग अलग स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ती हैं, तब जाके कहीं ना कहीं आप अच्छे सेल्समैन बनते हैं, आप अच्छे लीडर बनते हैं और आगे चल के आपकी जिंदगी अच्छी टीम संभाल सकते हैं। तो ये मोरलेस मैंने ऑब्जर्व किया है। उसके बाद नेक्स्ट सेल्स को और कंटिन्यू किया गया। तो ये रिकॉल करने के बाद मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है कि हम सब लोग आते तो हैं शुरुआत में अपने इंडिविजुअल आईडी को लेके आते हैं और धीरे धीरे हमारे पास अपलाइन होता है जो हमको बताता रहता है क्या करना है, और हम लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं। कुछ एक करते हैं, दो करते हैं, ऐसे करते करते सिलसिला। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। हम जब भी कोई चीज की शुरुआत करते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और ये एक फ्रेज है, The belief you hold in the beginning of the journey defines the journey. मैं रिपीट करता हूं, the belief you hold in the beginning of the journey defines the journey. हम एक विश्वास, एक फेथ, एक बिलीफ लेके ई बायोटेरम में जुड़ते हैं और वो जुड़ने के बाद हमारा विश्वास होता है कि इस कंपनी के थ्रू, इस प्रोडक्ट के थ्रू मेरा एक फ्यूचर बन जाएगा, मुझे बहुत सारा पैसा आएगा, मेरा नाम होगा, मैं अपने जिंदगी के सपने पूरे कर सकूंगा। ये हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, तब हम इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, धीरे धीरे हमारे घर वाले बोलते हैं मत कर, हमारे दोस्त बोलते हैं कहां फंस गया, हमारे पहचान वाले बोलते हैं नहीं नहीं बाबा ये चीज अच्छी नहीं है, और हमको डाउट आता है कि जो मैं कर रहा हूं, जिस विश्वास से मैं एंटर हुआ, क्या मैं सही डिसीजन लिया। उनकी बातें सुन के हमको एक सेल्फ डाउट आता है और कुछ लोग उसके बाद गिव अप कर देते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, द बिलीव यू होल्ड, जो विश्वास से वो शुरुआत ज्वाइन करते हैं, वो किसी की बात में आते नहीं है, किसी की बात सुनते नहीं है, अपने विश्वास को पकड़ के रखते हैं और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो आदमी अपने बिलीफ को, अपने फेथ को इस कंपनी में जुड़ने के पर्पस से आया है, उसको अगर बिलीफ को पकड़ के रखेगा, वही बंदा आगे कंटिन्यू करेगा। सो द बिलीफ यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, याद रखिए आप क्यों यहां आए थे,
आपका मकसद क्या था, आपका पर्पस क्या था, उसको कभी भूलना नहीं। थैंक यू। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अपलाइन बोलता है ये कर ये कर ये कर ये कर, मगर लोग अलाइन नहीं होते, अपना ही दिमाग लगाते हैं। तो ये वीडियो के थ्रू पता चलेगा, लोग ज्वाइन करते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं तो होता क्या है और क्या करना चाहिए। यस प्लीज। आया, उसने ज्वाइन किया और वो इस कंपनी को और अपने धीरे धीरे बढ़ रहा अपने काम को आगे लेके। कुछ लोग आए, ज्वाइन किए, कुछ लोग और जुड़े और उनको लगा हम बैठेंगे, आराम करेंगे और काम नहीं करेंगे। तो मेहनत कर रहा है फ्रंट लाइन और एक आदमी उसको सपोर्ट करता है, तो तीसरे को खाली बैठ के हाथ चलाना है, काम करना ही नहीं है। डुप्लीकेशन पे विश्वास ही नहीं रखता है। तो कुछ लोग और आते हैं, वो कहते हैं पहिए को मैं ऐसे घुमाऊंगा, मैं प्लान ऐसे दिखाऊंगा, मैं फॉलोअप ऐसे करूंगा, ये मेरा तरीका है। तो अपना दिमाग लगाते हैं तो होता क्या है। कुछ लोग और आते हैं टीम में और बोलते हैं दिक्का मैं ऐसे मारूंगा, फॉलोअप में ऐसे ही करूंगा, क्लोजिंग में मैं यही बोलूंगा, आप जो बोलते हो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को तो सब आता है। आगे वाला सोच रहा है कि पीछे वाले मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी सुन रहे हैं। सोचो अपना दिमाग लगाते हैं तो होता क्या है, डुप्लीकेट नहीं करने का प्रॉब्लम क्या होती है। बाजू में एक टीम है तो उस चीज को बराबर डुप्लीकेट करती है, क्या होता है आगे देखते हैं हम लोग। ये बढ़ते हैं क्योंकि वो लोग अलाइंड है, वो लोग इस चीज को डुप्लीकेट कर रहे हैं और एक अलाइनमेंट के साथ काम कर रहे हैं। और वो आगे कहीं से कहीं निकल गए और कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अगर इनकी अलाइनमेंट होती है तो क्या होता है देखिए। नो स्ट्रगल, तो ई बायोटेरियम की टीम आगे धीरे धीरे बढ़ती है सक्सेस की तरफ। थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो से यही मैसेज जाता है, अपना दिमाग मत लगाइए, जो सिस्टम ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसको कीजिए। मगर उसके बावजूद भी प्रतीक होता क्या है, हम लोग ने बचपन में कई कहानियां सुनी है ना, स्लो एंड डेडी विन द रेस, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, वो हमारे जहन में बैठ गई है, मगर वो कहानियां आजकल एप्लीकेबल नहीं होती। तो मैं एक छोटा वीडियो दिखाना चाहता हूं टर्टल वर्सेस रैबिट का, और इससे हम देखते हैं कि इस स्टोरी से आज कैसे रेलेवेंट होगा। प्लीज। Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race, emerging as the undisputed champ. The rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. This is the version of the story that we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking.
He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency, and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they'd felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies. But unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par, because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. And that is the end of the story. Thank you. Thank you, Pratik. तो द स्टोरी हमने सुना था, स्लो एंड स्टडी विन द रेस. सेकेंड टाइम रैबिट जीत जाता है, फिर वो दिमाग लगाता है, वो कहता है अभी हम लोग अलग दिशा में जाएंगे, यानी कि अलग अप्रोच से काम करेंगे. बट वहां भी टर्टल जीता है क्योंकि वो पानी आ जाता है. जब दोनों टीम की तरह काम करते हैं और एक दूसरे के, वो लोग अपने पाथ को अचीव करते हैं और दोनों सक्सेसफुल होते हैं. आपकी भी टीम में ऐसे कई लोग होंगे जो इनवाइट करने में स्ट्रांग है, कुछ लोग होंगे जो प्लान दिखाने में स्ट्रांग है, कुछ लोग होंगे जो फॉलो करने में स्ट्रांग है, कुछ लोग होंगे जो क्लोजिंग करने में स्ट्रांग है. उनके पूरे आदमी की स्ट्रेंथ यूज कीजिए और वो चीजों को शेयर कीजिए एक दूसरे के. कहीं ना कहीं मैंने यूनिवर्सिटी में ये एक प्रोग्राम सीखा था. खुद जब मैं कई प्रोग्राम्स खुद भी सीखता रहता हूं और पता चलता है 50% वर्सेस 85. 50% क्या है? 15%. हम लोग जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, MBA डिग्री करते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारा एक एजुकेशनल नॉलेज है. फिर हम लोग कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो हमारा वर्क नॉलेज है. बट लेडीज एंड जेंटलमैन एंड फ्रेंड्स, आपको सुन के हैरानी होगी कि 15% आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती. यानी कि आपकी एकेडमिक नॉलेज और वर्क नॉलेज आपको लिमिटेड सक्सेस देगी. और जो 85% आपको सक्सेस देगी वो है लाइफ स्किल्स. यानी कि जो आपको समझ में नॉलेज है उसको आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है, आपको उसको यूज कैसे करना है. आपको ई बाइट में आने के बाद प्रोडक्ट की नॉलेज है, प्लान की नॉलेज है, क्लोजिंग की नॉलेज है, फॉलोअप की नॉलेज है. वो नॉलेज है, उसको आपको इंप्लीमेंट यानी कि उसको फील्ड पे कैसे उतारना, तभी जाके आपको रिजल्ट आए. तो याद रखिए लाइफ में
85% लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्रेंड्स योर स्किल्स विल टेक केयर ऑफ योर बिल्स। अगर जिंदगी में आपको अपने बिल्स क्लियर करने हैं तो आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? बहुत लोग बोलते हैं ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, व्हाट टू डू। तो आदमी को जब पता चलता है व्हाट टू डू और वो करने जाता है, उससे होता नहीं है। फिर वो सोचता है मुझको तो आता ही नहीं है करने, मेरे को तो बोला, मेरे को नॉलेज भी मिली, मैंने वीडियो भी देखा, मैंने प्रेजेंटेशन भी दी, मैं मीटिंग में भी आता हूं, जब मैं खुद करने पे जाता हूं मुझसे नहीं होता, और सारा काम फिर अपलाइन के वो करना पड़ता है। तो व्हाट टू डू बहुत जरूरी है, बट हाउ टू डू वो ज्यादा जरूरी है। तब जाके आप सक्सेस की तरफ काम करते हो। आपको मैं सिखा दूंगा, स्विमिंग पूल है, पानी है, ऐसे डाइव मार के स्विमिंग करना है, और आपको वीडियो दिखा दूंगा, आपको 10 बार दिखा दूंगा वीडियो और समझा दूंगा। जब आप खुद पूल पे उतरोगे आप पक्का डूबोगे, क्योंकि आपको तैरना सिखाना नहीं आया, खाली आपको ज्ञान दिया गया। सिमिलरली आपको कोई भी चीज करनी है, नॉलेज तो बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, बट उसको हकीकत में कैसे आपको इंप्लीमेंट करना वो ज्यादा जरूरी। तो आगे चल के जब हम मिलेंगे बूथ कैंप 8.0 में, वो वेरी डिटेल में समझेंगे कि व्हाट टू डू, यस, बट हाउ टू डू। और जब आप ये समझोगे, आप अपनी टीम के साथ फील्ड पे उतरोगे, तो आपका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेगा। डुप्लीकेशन तभी होता है जब आपके पास अनगिनत लोग होते हैं वही चीज सेम चीज करने के लिए, एक दो आदमी से होता नहीं है। तो आपको एक टीम तैयार करनी है, एक फोर्स तैयार करनी है, एक जिहादी तैयार करने हैं जो आपको डुप्लीकेट करे। और हाउ टू डू, आपको उनको मेंटरिंग करनी पड़ेगी, ट्रेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बात प्रॉब्लम आती यहां कि हम लोगों को प्रति बहुत ज्ञान मिल जाता है, एजुकेशन मिल जाती है, नॉलेज मिल जाता है, पर हम उसको कंटिन्यू नहीं करते। जिम के लिए पैसे भरे, थोड़े दिन गए, कंटिन्यू नहीं किया। ई बाइटर में रजिस्ट्रेशन हो गई, पैसे भरे, प्लान अटेंड किया, 2-3 मीटिंग अटेंड की, कंटिन्यू नहीं किया। तो आपने जितना किया आपको उतनी सक्सेस और उतना ही पैसा मिला। हम लोग कंटिन्यू नहीं करते। और मैं आपको छोटा सा सीक्रेट शेयर करता हूं, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, काफी डिटेल में बात करेंगे हम अगले प्रोग्राम्स में। कंटिन्यूटी ऑफ चैलेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी एक काम कर रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं वो गिव अप कर रहा है, उसके रीजन क्या है? क्योंकि उसका जो पर्पस है वो कहीं डाइवर्ट कर दिया गया, और उसने अगर 2-4 बार कुछ किया भी है, उसने फीडबैक नहीं लिया। आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग जब कुछ करते हो और फीडबैक लेते हो, मान लो आपने प्लान दिखाया और आपने अपने अपलाइन से फीडबैक लिया, वो आपको इंप्रूव करने को बोलेगा, आप दोबारा करोगे क्योंकि आपको इंप्रूवमेंट करनी है। फिर आपने वापस कुछ फॉलोअप किया, आपने बराबर नहीं किया, आप अपने अपलाइन को पूछोगे, वो आपको बताएगा, आप फिर उसमें करेक्शन करोगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, तब जाके आप उसमें इंप्रूवमेंट और करेक्शन करोगे। और वो करेक्शन जब आप करोगे आपको चस्का लग जाएगा, और जब आपको चस्का लग जाएगा आप उसको कंटिन्यू करोगे और कंटिन्यूटी ऑफ चैलेंज को मेंटेन करोगे। 1 बार 2 बार करने से कुछ नहीं होता है। जब आप कोई चीज को कंटिन्यू रखते हो तभी जाके आपको उसमें सक्सेस मिलती है। तो कंटिन्यूटी ऑफ चैलेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा सब्जेक्ट है, हम डिटेल में कभी समझेंगे इसके बारे में। अपने प्रोग्राम को लेके, प्रोडक्ट को लेके, प्लानिंग को लेके, फॉलोअप को लेके, क्लोजिंग को लेके कैसे कंटिन्यू मेंटेन करना है, और पर्पस को कैसे अलाइव रखना है, और कैसे फीडबैक लेके उसको डुप्लीकेट करना है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि पर्पस होना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, और उसके बाद डुप्लीकेशन आएगा। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? और अपलाइन ऊपर नीचे कर रहा है, और आपने अपने डाउनलाइन को ट्रेन भी कर दिया है, मगर उसको हमेशा हाथ मत दो, उसको गिरने दो, चढ़ने दो, और अपनी बदौलत पे कामयाबी को अचीव करने दो। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड जब होता है तो अपलाइन का एक सहायक, एक मेंटर है कि तू फिक्र मत कर, मैं तो हूं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को बचा दूंगा, मगर तू कोशिश तो कर, तू आगे तो बढ़, तू ऊपर नीचे हो रहा है तो आ। और जब वो अपनी तरफ कोशिश करके आगे बढ़ता है तो दोनों मिलके बड़े सक्सेस की तरफ भागते हैं। तो ये मैसेज था। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बहुत जल्द मिलेंगे 8.0 में, जहां हम लोग लाइफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स आपको बताया जाएगा, और टीम वर्क के साथ कैसे काम करते हैं ये हम अब पे चर्चा करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं
डॉक्टर सागर सर का, सुनील सर का, प्रतीक का, ऑल पैनलिस्ट का एंड मोर ओवर ऑडियंस जिन्होंने पेशेंटली मुझे सुना। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलेंगे। और एक बात याद रखना, किसी महापुरुष ने सच ही कहा है, सीखने की कोई उम्र नहीं, सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू सो मच।